और राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जीडी गोयनका स्कूल में पुलिस का छापा। आपको बता दें नामकुम थाना क्षेत्र के नया टोली में स्थित है जीडी गोयनका स्कूल। तलाशी के दौरान स्कूल से 1 करोड़ से अधिक कैश बरामद होने की सूचना मिली है। स्कूल किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े व्यक्ति का बताया जा रहा है। सीबीआई की एक टीम भी नोट गिनने वाली मशीन लेकर मौके पर पहुंची है। कैश की गिनती शुरू हुई है। आपको बता दें पूरी हो गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब कर रही है पूछताछ। पैसे के सोर्स की जानकारी जुटाने में जुटी आयकर टीम। आपको बता दें बड़ी खबर तो झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच लगातार जिस तरीके से आचार संहिता लगा हुआ है, ऐसे में सीबीआई और पुलिस की टीम जीडी गोयनका स्कूल में छापेमारी की थी, जिस दौरान बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए मिले हैं और ये स्कूल किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े व्यक्ति का बताया जा रहा है। वहीं कैश की गिनती जो है वो पूरी कर ली गई है। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब जो है इसको लेकर के पूछताछ कर रही है। पैसे के सोर्स की जानकारी जुटाने में जुटी है आयकर टीम। तो रांची में जीडी गोयनका स्कूल में छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में सूचना मिल रही है कि 1 करोड़ रुपए जो है कैश बरामद किए गए हैं और इसकी गिनती भी पूरी हो गई है। और अब सीबीआई की टीम जो है पूछताछ भी कर रही है और बताया जा रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े व्यक्ति का ये स्कूल है। और ऐसे में अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चित्रंजन। जिस तरीके से आचार संहिता लगा हुआ है, ऐसे में जीडी गोयनका स्कूल में छापेमारी और सूत्रों के हवाले से इस तरीके से खबर भी सामने आ रही है कि 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं और उनकी गिनती भी पूरी हो गई है और अब बताया जा रहा है कि पूछताछ चल रहा है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? बिल्कुल अनिकेत, देखिए जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल नामकुम में जो स्थित है वहां पर जिला प्रशासन पहुंची हुई थी जांच करने के लिए। जांच के दौरान 1 करोड़ रुपए के आसपास की जो कैश की बरामदगी है वो हुई है। साथ ही जब कैश की बरामदगी हुई उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पहुंची। देखिए जिला प्रशासन जो है लोकल जो थाना है वो पहुंच रहे, थाना प्रभारी जो है वो पहुंचे और पहले से यहाँ पर डीएसपी पहुंचे हुए, तो वो थोड़ी देर पहले निकले। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी वो विद्यालय परिसर में ही अंदर बने हुए हैं और लगातार जो सोर्स ऑफ पैसे का जो सोर्स है वो जुटाने में लगी हुई है कि कैसे कहां से पैसे आए थे, किस लिए पैसे थे, पैसे सभी जो जांच है वो किया जा रहा है। विद्यालय पर जो है जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि इस विद्यालय में कुछ पैसे का जो लेन देन है वो किया जा रहा है। इस विद्यालय में कुछ पैसे का जो लेन देन है वो किया जा रहा है। इस पैसे को क्योंकि देखिए संभावनाएं कई तरीके से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा के चुनाव 13 तारीख को पहले चरण में मतदान होने हैं, तो इन सभी चीजों को लेकर जिला प्रशासन जो है पूछताछ कर रही, जांच कर रही, क्योंकि कई एंगल्स इस पर देखे जा रहे हैं। क्योंकि यह जो विद्यालय है उसमें जो एक शेयर मदन सिंह का भी है, मदन सिंह का भी बताया जा रहा है कि इनका भी शेयर है और गोयनका कंपनी के विद्यालय है, लेकिन मदन सिंह का भी इसमें शेयर बताया जाता है और ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो देखिए कई पहलुओं पर जो है जांच कर रहे लगातार जिला प्रशासन के साथ साथ इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के भी अधिकारी जो वो मौजूद है। कैश की पूरी गिनती हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई कि कैश कितने रुपए की कैश की बरामदगी हुई है। थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए विधानसभा चुनाव के समय इस तरीके से रेड होना और रेड के दौरान कैश की बरामदगी होना कई सारे चीजों पर इशारा करती है। उन सभी पहलुओं पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन पूछताछ करेगी। थोड़ी देर पहले जो मदन सिंह है उनके आवास पर भी जिला प्रशासन पहुंची थी, पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे, उनसे भी पूछताछ और डिटेल्स में और की जाएगी कि कहां से पैसे आए थे, किस लिए पैसे थे। कहीं इन पैसों का उपयोग तो चुनाव में किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं था। इन सभी एंगल्स जो है जिला प्रशासन जांच करेगी। और देखिए जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा चीजें जो है परत दर परत खुलती जाएगी। लेकिन लिहाजा जो मदन सिंह है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि इस विद्यालय में पैसे मिले हैं। अगर पैसे का सोर्स को लेकर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है पूरी जांच कर रही है कि आखिर पैसे
कहां से आए थे, किसके लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का पैसा हो या फिर कोई जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका पैसा हो, इस चुनाव में उस पैसे को खर्च करना था। इन सभी एंगल से जो है जिला प्रशासन और आईटी की टीम खंगाल रही है और आईटी की टीम अभी विद्यालय परिसर में ही जांच कर रही है कि इन पैसे का सोर्स क्या है क्या विद्यालय के पैसे थे जो फी कलेक्ट किए गए थे वो पैसे थे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम होने हैं उसके पैसे थे। इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही, पूछताछ की जा रही है। अनिकेत जी बिल्कुल, कई मामले हो सकते हैं जिस तरीके से आपने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के यहाँ ठीक करने के लिए ये पैसे हो या फिर स्कूल के पैसे हो या फिर जिस तरीके से बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम बदलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरीके से आचार संहिता लगा हुआ है, 50,000 से ऊपर कैश लेकर के नहीं चलते हैं, ऐसे में एक स्कूल से 1 करोड़ रुपए मिलना छोटी बात नहीं है चित्ररंजन, बड़ी बात है। और ये जो मामला पूरा जुड़ा हुआ बताया जा रहा है बीजेपी से, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उनसे जुड़ा हुआ पूरा मामला है, तो कहीं ना कहीं इसमें कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। अगर स्कूल का पैसा है तो फिर उसके कागजात दिए जाएंगे, अगर इसका कहीं और कनेक्शन है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए अनिकेत, बीजेपी का कनेक्शन नहीं है। बीजेपी के एक नेता मदन सिंह जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है। और जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के वो एक शेयर होल्डर, एक पार्टनर वो भी बताए जाते। देखिए 1 करोड़ की कैश की बरामदगी इतने बड़े विद्यालय के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि विद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें आप देखेंगे क्योंकि बड़ा स्कूल है इसका, इस बड़ी कंपनी है, कंपनी के विद्यालय है, तो इसमें क्योंकि फी का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो काफी बड़ा फी वसूला जाता है। तो ऐसे में ऐसे विद्यालय से, क्योंकि और भी कई सारे काम से विद्यालय पे चलते रहते हैं और ये अभी जो है निर्माण कार्य विद्यालय का चल ही रहा है, तो ऐसे में देखिए विद्यालय में 1 करोड़ रुपए इतने बड़े विद्यालय में कैश की बरामदगी बड़ी बात नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त पर इन पैसों का मिलना और जिस फीडबैक से जिला प्रशासन पहुंची थी, जो सोर्स से उनको जानकारी इंफॉर्मेशन मिली थी, क्योंकि किसी भी विद्यालय में अचानक से जिला प्रशासन जांच के लिए इस तरीके से नहीं पहुंचती, कुछ तो उनका विश्वसनीय सूत्र रहा होगा कि इस विद्यालय में उन पैसे का खेल किया जा रहा है, ये पैसे का कुछ गलत यूज जो है चुनाव के समय किया जा सकता है। तब जिला प्रशासन इस विद्यालय पे पहुंचती है, जांच करती है। जांच के दौरान जब कैश की बरामदगी होती है तो फिर इनकम टैक्स आयकर विभाग को बुलाया जाता है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है, पूछताछ में आखिर इसके क्या कागजात दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपया काफी बड़ी अमाउंट है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।